गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो पहला प्रश्न देखेंगे इसका 140। पहला प्रश्न है 140। अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का पहला हम छोटी क्लास में कर चुके हैं इनको। तो कैसे करेंगे हम 140 के गुणनखंड करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइज करेंगे। इवन नंबर सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 7 से 14 0। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6 1 2 5 10 35 किससे जाएगा 5 से, 7 बार 7 जाएगा 7 से। ये करना आपने 6 7 में ही सीख लिया होगा। अब क्या करना है इनका अभाज्य गुणनखंड। तो इनके क्या आए गुणनखंड 2 2 5 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 दो बार लिखा है तो हम इस पे पावर 2 लगा देंगे इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है पहले का सेकंड पार्ट 156। सेकंड पार्ट 156 के फैक्टराइज करेंगे। अब हम इवन नंबर है, फिर से 2 से जाएगा, 2 7 14 1 2 8 16 है, ठीक है। सम संख्या है, फिर 2 से जाएगी, 2 3 6 1 दिया 2 ने 18। 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9। अब ये जाएगी 13 से, 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब 2 दो बार है तो हम इसको पावर 2 लगा देंगे, 3 इंटू 13। ये हो गया इसका आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिए 3825। क्या है 3825। 3825 को सॉल्व करेंगे। अब किससे जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 7 से 35, 1 5 2 से 10, 5 5 से, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से करेंगे, 5 1 से 5, 5 4 से 20, 5 5 से 25। सॉरी कहीं गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ। 5 7 से 35, 3 बचे, 5 6 से 30, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। 5 1 से 5, 5 5 से 45 और 5 3 से 15। 3 से जाएगा, 3 5 से 15, 3 1 से 3, ठीक है। अब ये जाएगा 3 से, 3 7 से 21, 17 से जाएगा, 17 1 से 17। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है अभाज्य गुणनखंड। छोटा नंबर पहले लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए यहाँ पे 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 5 भी दो बार है, 5 की पावर 2 इंटू 17। ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट कीजिए। अब फोर्थ में है 5005। क्या है 5005। अब लास्ट में 5 है, इसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 5 से ही जाएगा, तो ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ये किससे जाएगा ये जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ये किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, 3 बचे 11 3 जा 33। 13 किससे जाएगा, 13 1 जा 13। कंप्लीट। जब तक 1 ना आए तब तक करते रहते हैं कंटिन्यू। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसका आंसर, क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे। ये उसके 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें एक और बचा है 5 वाला, इसको भी हम करेंगे। 5 में क्या है 7 4 2
9। 5 वाले में क्या है 7 4 2 9। अब देखिए ये किससे जाएगा 7 4 2 9। फैक्टराइज करेंगे इसको। ये सबसे पहले जाएगा 17 से। आप 17 का डिवाइड करके देख सकते हैं इधर। 17 का पार्ट है, इसके लिए सबको आना चाहिए। 17 से जाएगा ये 4 बार। 17 एकदम से 68 68 माइनस कीजिए 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, उतारा 2। अब ये जाएगा 3 बार। 17 थी 51, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 9 उतारा। अब कितनी बार जाएगा तो 17 7 ज़ा 119। तो कितनी बार गया 4 3 7। और आपको इसे करने में दिक्कत हो तो आप डिवाइड करके भी इसको कर सकते हैं। अब जाएगा ये 19 से। 19 का भी आप इसी तरह इसमें डिवाइड कर सकते हैं। 19 2 ज़ा 38, 43 में से 38 गए तो कितने बचे 5 5 इसको दिया 57 हो गया। 19 3 ज़ा 57। अब ये जाएगा 23 से। 23 1 ज़ा 23। तो इसके भाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये रफ वर्क है, ये इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन के सारे हमने करा दिए 1 से लेके 5 तक। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे में क्या है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों से HCF LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो पहले हमको इनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, फिर हमको जांच करके ये प्रूफ करना है। तो देखिए सेकंड वाला, सेकंड का फर्स्ट क्या है 26 और 91। क्या है 26 और 91। 26 और 91 का हम फैक्टराइज कर लेंगे पहले। ट्वेंटी 26 को कीजिए पहले, फिर 91 को। 26 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 13 1 ज़ा 13। ये 7 से जाएगा 13 बार, ये 13 से जाएगा 1 बार। अब इनके फैक्टराइज क्या आए 26 के फैक्टर्स और 91 के फैक्टर्स। देखिए क्या है 26 क्या है 2 इंटू 13, 91 क्या है 7 इंटू 30। जो सभी में कॉमन होता है हम इसको क्या बोलते हैं HCF। 13 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से HCF क्या निकल के आया 13, क्योंकि 13 कॉमन है। और LCM क्या निकल के आया LCM में जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं बाकी जो दो अलग अलग हैं उनको अलग अलग लिखेंगे। 2 इंटू 7 अलग थे और 13 कॉमन था, इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करो अब इनका 2 7 ज़ा 14, 14 इंटू 13 क्या होता है इधर रफ वर्क 14 इंटू 13, 13 चौका 52, 5 बचे, 13 एकम 13 और 5 18। तो 182। तो इसका LCM क्या आया 182। HCF भी आ गया LCM भी आ गया। अब हम करेंगे इसकी जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इसे प्रश्न में से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अगर ये दोनों बराबर आए तो हमने ठीक किया है। दो संख्याएं क्या हैं 26 और 91। 26 और 91। HCF क्या निकल के आया 13, LCM आया 182। अब हम इनका मल्टीप्लाई सभी को आना चाहिए। मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे रफ वर्क में 91 इंटू 26, 6 कम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 8 और 5 13 का 3 2, 2366। अब इधर कर लेंगे 182 का 13 में 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104, 106
10, 13 कम 13 और 10 23, तो इसका भी 2366 निकला, 2366। अब हमारा LHS बराबर RHS, इससे प्रूफ हुआ कि ये हमने सही किया है। इसी तरह इसका सेकंड वाला करेंगे। सेकंड में है 510 और 92 का, 510 और 92, पाँच सौ दस और 92, 510 का अलग करेंगे और 92 का अलग करेंगे। देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, सही किया। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 5 से जाएगा, 5 5 जो 25, 5 1 जो 5। 7 से जाएगा, 13 बार, 13 7 91, सॉरी गलत है, 91, ये 51 है। ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 17 51, 17। और 17 किससे जाएगा, 17 70 से ही जाएगा 1 बार। 92 का करते हैं, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 से ही जाएगा 1 बार। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या क्या फैक्टर्स आए, 510 का और 92 का। 510 के आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इसके आए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कॉमन होता है वो होता है HCF बाद बाकी LCM। तो यहाँ HCF आया, HCF क्या आया, दोनों में 2 ही कॉमन है तो 2, और LCM आया, मैंने बताया था कॉमन वाले को एक ही बार लिखते हैं, बाद बाकी सबको अलग अलग, 2 × 2 × 3 × 5 × 23। अब फिर हमें जांच करने के लिए जांच करेंगे। पहले जांच क्या फॉर्मूला था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। 2 संख्याएं क्या थी हमारे पास, 510 और 92, 510 और 92। HCF था 2, LCM इन सबका मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे। अभी इसमें हमको 23 का मल्टीप्लाई और करना है, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2, क्या आया एलसीएम निकल के 2 3 4 6 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम आया तो हमारा हमने ठीक किया है, नहीं तो गलत। तो 510 का जब 92 में गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आया ये, और इसका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट करेंगे 2, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, 2 ये 0 है 0। तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ से LHS बराबर आया RHS के, दोनों बराबर है, इसका मतलब हमने सही किया है। फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड आप खुद कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।